हम क्लास 6 पीटीबी बुक सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे और 5.2 सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ पहले ब्रीफिंग प्रीवियसली इसके थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह कहा हुआ कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना। यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के, अगर आप हमने 5.1 में कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे बोर्ड मैथ्स रूल से, अब हम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उन्हीं तरीकों से। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में क्या है कि उन्होंने कहा कि वी डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ इन्वॉल्विंग फंक्शन फ्रैक्शंस, जिसमें फ्रैक्शंस होंगी। वाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन 3 पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करना होगा। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। व्हाट डू यू वांट टू नो, तुम्हें क्या जानना है। एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑपरेशन, और कौन सा आपको ऑपरेशन, यानी कि इसमें से बोर्ड मैथ्स रूल में से आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या ऑर्डर, आपको कौन सा ऑपरेशन आपको लगाना है प्रॉपर। तो उससे रिलेटेड उन्होंने कहा कि वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहली एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। एग्जांपल नंबर 1 है कि अरम बॉट 3 of 4 kg tomatoes, half kg potatoes and 1/4 kg carrots and 2 kg apples from market. How much weight of vegetables and fruit did she carry from the market? अब उन्होंने कहा है कि ये कुछ उन्होंने हमें वेट दे देगा, टमाटोज, पोटैटोज, कैरेट्स और एप्पल्स उसने लिए। तो उन्होंने कहा हाउ मच वेट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि टोटल वेजिटेबल फ्रूट्स का टोटल वेट वो कितना कैरी किया है। तो जब आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें उन्होंने वेजिटेबल फ्रूट्स का वेट या जो चीज़ दी हुई है उनका सबका वेट पूछ लें, तो इसमें हम उसको ऐड करते हैं, हम सारी चीज़ों को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में भी वही है कि उन्होंने कहा है कि व्हाट डू यू नो, कि जो आपने जानते हो वेट ऑफ टोमेटो, वेट ऑफ कैरेट्स, आप वो लिख लो। ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू नो, अब यहाँ देखो इन्होंने लिखा हुआ है टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, यानी कि टोटल वेट जानना है। तो जब टोटल की बात होगी, यहाँ पे टोटल का वर्ड आएगा तो हमने उसको ऐड कर लेना है। व्हाट इज अ प्रॉपर ऑपरेशन, प्रॉपर ऑपरेशन क्या होगा कि बाय एडिंग वेट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वी कैन गेट द रिक्वायर्ड वेट, कि जब हम इनका वेजिटेबल फ्रूट्स का वेट जानेंगे तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से आप देखा उसके बाद टोटल वेट आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम अपनी इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, और यहाँ से हमें हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया पता चल जाएगा, और हमारे लिए इन्हीं ऑपरेशंस को सॉल्व करके हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है कि द शोरूम ओनर बॉट 30 kg mangoes from his worker. He gave 3 of 2 kg to each of 14 senior workers. अब उसने क्या किया कि इतने तो केजी वो मैंगोज लेकर आया। अब इन मैंगोज का 3 of 2 केजी उसे 14 सीनियर्स में दिया। तो पहले आप यहाँ तो आप 30 और 2 का निकालोगे, बाकी कितना रहता है, फिर उसको आप 14 वर्कर्स में डिवाइड कर लो। एंड एवरी जूनियर वर्कर गॉट इतने केजी फ्रॉम रिमेनिंग मैंगोज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ द शोरूम। तो यहाँ पे उन्होंने ये एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है। तो यहाँ पे आप देखो कि उन्होंने कहा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये है कि शेयर ऑफ 14 वर्कर्स के जो उन्होंने मैंगोज दिए थे, ठीक है, वो जो 3/2 जो मैंगोज थे उसका हिस्सा 14 में दे दिया। यानी कि ये इसी तरह है कि अगर आपके पास टोटल 30 kg मैंगोज हैं तो उनका 3/2 उसने 14 में दे दिया। तो ये अगर आप देखोगे तो 2 1 2 2 7 14, यानी कि 21 kg, यानी कि 30 जो केजी मैंगोज में से उसने 21 kg मैंगोज उसने दे दिए सीनियर्स को। जब रिमेनिंग है, अब कह रहे रिमेनिंग मैंगोज, तो आप क्या करोगे, उसको 30 में से माइनस कर दोगे 21 को, तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब जो बाकी 9 मैंगोज थे ना, जो केजी मैंगोज थे, वो उसने उनका 3/7 kg, उनका जो हाफ है ना, यानी कि फ्रैक्शन में, वो उसने उसने अपने जूनियर वर्कर्स को दे दिया। ठीक है, तो जब आपने उतना दिया तो आपके पास क्या, क्योंकि 21 टोटल वर्कर्स जो थे कि उसने कितना दिया, तो वो आपके पास 21, जो जूनियर्स को उसने 3/7 दे दिए थे। ठीक है, तो जब आपने वो निकाला तो आपके पास 21 वर्कर्स आ गए। तो टोटल वर्कर्स उन्होंने कहा था, तो आपने सीनियर प्लस जूनियर को ऐड कर लिया।
तो ये आपके पास टोटल वर्कर्स आ चुके हैं यहाँ पे कि जब उसने यहाँ पे कहना था कि एवरेज जूनियर वर्कर गॉट शेयर, नंबर ऑफ जूनियर वर्कर गॉट शेयर फ्रॉम 9 kg के हर जूनियर ने कितना शेयर किया। जो 9 kg उसके पास बचे थे ना, उसमें से जो जूनियर वर्कर्स को उसको 3 और 7 शेयर मिला है। ठीक है, उसमें से 3 और 7 मिला, तो टोटल कितने फिर जूनियर वर्कर्स हो गए? 21 जूनियर वर्कर्स थे। तो हमने टोटल वर्कर्स ढूंढ रहे थे, तो हमने 14 में 21 को ऐड कर लिया। ये तो एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमने अभी स्टडी किया, लेकिन एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इनको बहुत डिटेल से देखेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है कि शहराज परचेजेस 21 नोटबुक्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ रुपीज़ 21.45 पर नोटबुक, यानी कि उसने 24 नोटबुक्स खरीदी हैं। ठीक है, और एक नोटबुक उसको 12.45 रुपीज़ की पड़ी है पर नोटबुक। एंड 48 लेड पेंसिल खरीदी हैं। 48 लेड पेंसिल्स में से उसको एक पेंसिल 3.25 की पड़ी है। एंड 25 बॉल्स खरीदे हैं, बॉल पेन्स खरीदे हैं, जिसमें से एक बॉल पेन उसको 4.15 का पड़ा है। तो फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट ही हैज़ ऑर्डर बीन 1000, यानी कि वो 1000 रुपीज़ लेकर गया था। उसमें से सिर्फ 24 नोटबुक्स खरीदी, 48 लेड पेंसिल्स खरीदी और 25 बॉल्स खरीदे, और एक नोटबुक उसको पड़ी है 12 की। तो आप क्या करोगे? पहले अगर एक नोटबुक उसको 12 की पड़ी है, तो 24 नोटबुक्स उसको कितने की पड़ेंगी? आप उसके लिए क्या करोगे? आप उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, आप क्या करोगे? आप उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लोगे, जैसे यहाँ पे किया। यानी कि ये तो आपको एक नोटबुक की कीमत दी हुई ना 12.45, तो जब 24 की निकालनी, यानी कि एक ही दे के उन्होंने ज़्यादा की पूछी हो, ज़्यादा अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक नोटबुक की प्राइस देकर उन्होंने क्या कि हमें नहीं पता कि 24 कितने के आई, लेकिन हमें एक ये पता है कि एक नोटबुक 12.45 की आई है। तो 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता चल जाएगा कि 24 नोटबुक्स 298.80 की आई हैं। इसी तरह उन्होंने हमें लेड पेंसिल उससे 48 खरीदी है, एक लेड पेंसिल उसकी 3.25 की है। 48 लेड पेंसिल्स के लिए हम क्या करेंगे? हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक की कीमत दी हुई है। आप देखो उन्होंने क्या है, रेट पर, यहाँ पे ये जो लफ्ज पर आ रहा है ना, कि पर रुपीज पर नोटबुक पर का मतलब होता है एक, 1। ये हमें कीमत दी हुई है एट द रेट ऑफ 3.25 पर पेंसिल, यानी कि हमें एक पेंसिल की 3.25 दी हुई है, यहाँ पे 3.25 पर पेंसिल है। तो ये यहाँ पे पर है, तो एक की हमें दी हुई है, हमने 48 की निकालनी है, तो हम उसको 48 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बात ये हिंट है कि जब आपको एक की कीमत दी हो और ज़्यादा की निकालनी हो तो आपने मल्टीप्लाई करना, और जब आपको ज़्यादा की वैल्यू दी हो और एक की निकालनी हो तो आपने डिवाइड करना। अब प्राइस ऑफ 25 बॉल पेन्स, उन्होंने कहा कि 25 बॉल पेन्स की क्या प्राइस है, तो उन्होंने यहाँ पे देखो पर लिखा हुआ है कि ₹4.5 पर पेंसिल, कि उसको एक पेंसिल 4.5 की पड़ी है, यानी कि इतने की उसने खरीदी है। तो फिर उसने 25 बॉल पेन्स कितने की खरीदी हैं? उसने 25 बॉल पेन्स 103 की खरीदी है। अब उन्होंने पूछा कि फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट यानी कि टोटल तो उसके पास 1000 रुपीज़ थे, तो रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए पहले तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं, जो जितनी आपके पास पैसे वो लगा चुका है इन चीज़ों के लिए, आप पहले उनको टोटल कर लोगे कि टोटल पैसे उसने इतने लगाए हैं। फिर जितने उसके पास पैसे थे उसमें से माइनस करोगे तो आपके पास रिमेनिंग आ जाएंगे। तो इस तरह के आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जो हम एक्सरसाइज 5.2 में सॉल्व करेंगे। तो 5.2 का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 फैमिलीज लिव टूगेदर इन अ हाउस, 3 फैमिलियाँ घर में रहती हैं। द डेली यूज ऑफ मिल्क, जो डेली यूज ऑफ मिल्क है, 1 फैमिली इज, 3 फैमिलीज हैं। ठीक है, एक फैमिली 5.5 लीटर मिल्क यूज करती है, अदर फैमिली 1 और 6 लीटर मिल्क इस्तेमाल करती है, एंड जो थर्ड फैमिली है वो 2 और 1/3 जो होते हैं ना लीटर जो मिल्क है वो इस्तेमाल करती है। तो हाउ मच मिल्क वुड अ मिल्क मैन, यहाँ पे होगा सप्लाई देम, के टोट, इसका मतलब ये है कि मिल्क मैन, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है ना
कि हाउ यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है कि हाउ मच मिल्क मैन, ठीक है, वुड सप्लाई देम, कि कितना दूध उनको सप्लाई करता है मिल्क मैन। तो इसका मतलब है कि वो आपसे टोटल टोटल मिल्क पूछ रहे हैं कि टोटल उस फैमिली को, जो यहाँ पे 3 फैमिलियाँ इकट्ठी रह रही है, उन 3 फैमिली को टोटल कितना दूध कितना मिल्क सप्लाई करता है। तो जब टोटल की बात होगी तो हम क्या करेंगे, हम इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास क्या है कि उन्होंने कहा है कि टोटल मिल्क को जब आपने ऐड करना, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर हम इधर लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए, हमें जो पहले इंफॉर्मेशन दी है, तो हम पहले क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे कि हमें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 फैमिली लिव टुगेदर इन अ हाउस, द डेली यूज ऑफ मिल्क ऑफ 1 फैमिली। हम यहाँ लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फर्स्ट फैमिली यूज मिल्क, कितना मिल्क यूज करती है, 1/6। ओके, फिर है कि सेकंड फैमिली, फिर है कि सेकंड फैमिली यूज मिल्क, कि सेकंड फैमिली कितना मिल्क यूज करती है, 1/6। ओके, ये आप सामने अपना यूनिट्स लाजमी लिखेंगे, यूनिट्स लाजमी लिखने हैं ताकि हमें पता चले कि हम लीटर्स में मिल्क किस में बात कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद ये है कि थर्ड फैमिली यूज मिल्क, थर्ड फैमिली मिल्क यूज करती है 1/3 लीटर्स। ओके, ये हमारी थर्ड फैमिली मिल्क यूज करती है। तो अब उन्होंने लिखा है हाउ मच मिल्क वुड आ मिल्क मैन सप्लाई दैम, कि मिल्क मैन उनको टोटल कितना, यहाँ पे उन्होंने टोटल नहीं लिखा, लेकिन हमारा मतलब यही है कि उनको कितना मिल्क सप्लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल मिल्क, टोटल मिल्क, इधर लिख लें मिल्क मैन सप्लाई। तो उसके लिए जब टोटल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज़ को हम ये इधर यहाँ पे करके लिख लेते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ पर इधर सामने लिख लेते हैं, ये इधर लिख लेते हैं हम लोग के टोटल मिल्क मिल्कमैन सप्लाई, के टोटल मिल्कमैन कितना सप्लाई करेगा, तो हम इसको ऐड कर लेंगे जितना हमें उन्होंने दिया हुआ था। हमें उन्होंने दिया हुआ था कि पहली हमारे पास वैल्यू थी 5 1.5 +1, इससे हम देख लेते हैं 1/6, यहाँ पे 1/6 प्लस लास्ट में था 2 और 1/3। हम एक दफ़ा अपनी वैल्यूज़ के, ये लीटर्स है। ओके, साथ में अपने यूनिट्स लाजमी लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 5 और ओके, हमारी वैल्यू टैली होगी। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये आप देखिए पहले मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 2 5 10 11, 1 ऐड किया 11, 6 1 6 7/6। ओके, और ये हो गया 3 2 6 7/3। तो ये आपने देखा कि हमारी ये वैल्यूज़ सॉल्व हो चुकी हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये अब हमारी हमने मिक्स फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर लिया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इनका एलसीएम लिया, हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 3। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6। हम यहाँ पे अपना एलसीएम 6 लिख लेते हैं। अच्छा, 6 2 3 3 3 ये 3 11 33 प्लस 6 1 7 प्लस 3 2 6 और 2 7 14। अब जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया तो हमारे पास आता है 54 डिवाइडेड बाई 6।
तो इसको हम यहाँ पे रेज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे साथ हम अपना लीटर्स लाजमी लिखते हैं, ये लीटर्स। ओके, और ये हमारे पास आंसर आ गया 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। तो ये हमारा आंसर आ गया 9 लीटर्स। यानी कि टोटल जो मिल्क है, जो टोटल मिल्क हमें सप्लाई, ये जो टोटल मिल्क मैन सप्लाई कर रहे फैमिली, वो 9 लीटर्स, यानी कि तीनों फैमिलीज़ को 9 लीटर मिल्क सप्लाई करता है। जिनमें से पहली फैमिली जो होती है वो 5.5 मिल्क ले लेती है, दूसरी फैमिली 1.6 मिल्क ले लेती है, तीसरी फैमिली 2 1 3 मिल्क ले लेती है। ओके, ये हमारा आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नौशीन बॉट 12 मीटर्स क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट, शी यूज हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट एंड 2/3 ऑफ रिमेनिंग फॉर हर डॉटर सूट, हाउ मच क्लॉथ वॉज लेफ्ट विद हर, कि उसका बाकी कितना क्लॉथ रह गया है। तो ये है कि नौशीन ने 12 मीटर क्लॉथ्स कपड़ा लेकर आई है मार्केट में, और उसने हाफ ऑफ द क्लॉथ है अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया, एंड 2/3 ऑफ रिमेनिंग जो रह गया उसका 2/3 अपने डॉटर के सूट के लिए लिया। हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर, और बाकी उसके पास टोटल कितना क्लॉथ रह गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभी अगर हम, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो पहले इन्फॉर्मेशन दी है हम वो इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, सोल्यूशन है ये। ओके, तो हम लिखेंगे कि नौशीन बॉट क्लोथ्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नौशीन बॉट क्लोथ, तो कितना था 12 मीटर्स। ओके, ये हमारे पास 12 मीटर्स नौशीन क्लॉथ लेकर आई है। शी यूज्ड हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट, अब यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द क्लॉथ, ठीक है, हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट। अब अपने सूट के लिए उसने क्या किया, उसने हाफ ऑफ द क्लॉथ यूज़ किया, तो हम लिखेंगे यूज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नौशीन machine used cloth for her सूट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इधर, तो उसने चूंकि हाफ ऑफ द क्लोथ लिखा है तो इधर हाफ का मतलब ये 1/2, हाफ ऑफ द क्लोथ, हाफ ऑफ। अब ये जो ऑफ लिखा हुआ है ये ऑफ रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को, तो आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना कि हाफ ऑफ क्लोथ, तो हाफ का मतलब होता है 1/2, हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और क्लोथ, ठीक है, वो ये आ गया, यानी कि इतना कपड़ा। तो ये आपने ट्रांसलेट कर लेना। क्लोथ उसने हमें दिया हुआ 12 मीटर है, हाफ उसने यहाँ पे लिख दिया कि हाफ, तो हाफ 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई, और क्लोथ, क्लोथ कपड़े की हमें मीटर पता हो गया, उसने मीटर यूज़ किया अपने सूट के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल कितना आ गया, टोटल आपके पास आ गया 6 मीटर, यानी कि 12 में से 6 मीटर्स उसने यूज़ कर लिया अपने कपड़े के लिए, ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि 2/3 ऑफ रिमेनिंग फॉर हर डॉटर सूट, अब जो उसके पास बच गया है रिमेनिंग, अब यहाँ पे जब रिमेनिंग लिखा है ना कि रिमेनिंग, यहाँ पे है रिमेनिंग क्लोथ, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, आपने कहा 2/3 ऑफ रिमेनिंग क्लोथ, तो अभी हमें यही नहीं पता कि हमारा रिमेनिंग क्लोथ क्या है, पहले हम रिमेनिंग क्लोथ फाइंड करेंगे। तो रिमेनिंग क्लोथ कितना हो गया, 12 में से 6 मीटर्स को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 6 मीटर। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग क्लोथ कितने 6 मीटर है, 6 मीटर हमारा बच गया। अब जो 6 मीटर उसके बाद बच गया है ना, उसमें से उसने 2/3, ये देखें यहाँ पे 2/3 उसने अपनी बेटी के लिए, अब अपनी बेटी के लिए इधर लिखेंगे क्लोथ, क्लोथ यूज्ड फॉर डॉटर
बेटी के लिए जो उसने क्लॉथ यूज़ किया उसको हम लिख लेंगे। तो वो हमारे पास क्या था, क्योंकि उन्होंने रिमेनिंग कहा था तो हम ये रिमेनिंग की वैल्यू लिखेंगे, 2/3 ऑफ 6 मीटर्स। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो जो बाकी उसने अपनी बेटी के लिए क्लॉथ यूज़ किया था वो है, वो हो गया 4 मीटर्स। ओके, वो उसका बेटी के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीट करके थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं कि क्लॉथ यूज्ड फॉर डॉटर, डॉटर के लिए जो यूज्ड हुआ वो क्या था, 2/3 ऑफ रिमेनिंग। अब ये देखिए इधर उन्होंने लिखा है कि 2/3 ऑफ, तो 2/3 हमने लिखा ऑफ मल्टीप्लाई और रिमेनिंग, रिमेनिंग की हमने वैल्यू लिख ली 6 मीटर। तो वो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये आ गया 4 मीटर्स। ये हमारे पास 4 मीटर्स आ गया। ओके, कि डॉटर के लिए उसने 4 मीटर्स यूज़ किया, अपने लिए उसने 6 मीटर यूज़ किया। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, हाउ मच क्लोथ वॉज लेफ्ट विद हर, कि उसके पास अब कितना कपड़ा रह गया। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल, टोटल क्लोथ यूज, कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कितना कपड़ा यूज हो गया। तो वो आपने देखा कि 6 मीटर उसने अपने लिए यूज किया प्लस 4 मीटर उसने बेटी के लिए यूज किया, तो टोटल कपड़ा वो कितना यूज कर चुकी है, 10 मीटर्स वो यूज कर चुकी है। अब उसके पास रिमेनिंग, रिमेन या लेफ्ट क्लॉथ आप लिख लें, कि जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि लेफ्ट क्लॉथ, तो टोटल, टोटल लेफ्ट, टोटल लेफ्ट क्लॉथ, कि टोटल जितना कपड़ा रह गया। अब हमारे पास टोटल कितना था, 12 मीटर्स था माइनस 10, यानी कि हमने टोटल में से, टोटल हमारे पास कितने कपड़ा था, 12 मीटर हमारे पास टोटल कपड़ा था। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास 12 मीटर टोटल था, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो यूज्ड हो गया वो 10 मीटर हो गया। तो हमने टोटल, टोटल माइनस यूज्ड, टोटल में से यहाँ पे हम यूज्ड लिख लेते हैं और टोटल लिख लेते हैं, कि टोटल में से हमने यूज्ड माइनस किया तो हमारे पास कितना कपड़ा आ गया, 2 मीटर। तो 2 मीटर कपड़े हमारे पास क्लॉथ लेफ्ट रह गया। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि इसमें क्या था, एंड पे उन्होंने कहा है कि लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या करना, आपने टोटल में से जो चीज़ इस्तेमाल हो गई यूज्ड को माइनस कर देना, तो आपके पास टोटल आ जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अहमद रिक्वायर्ड 18.5 फीट लॉन्ग केबल वायर फॉर अ कनेक्शन, एक कनेक्शन के लिए उसको इतने मीटर, 18.5 मीटर लॉन्ग वायर चाहिए। ठीक है, ही जॉइंट 2 लेंथ्स ऑफ वायर, अब उसने 2 लेंथ्स ऑफ वायर जोड़ी है, एक उसकी 9 एंड 3 एंड 4 है फीट है, एंड सेकेंड वन उसकी 11 1/6 फीट है। ये इसकी, उसके पास टोटल इतनी है। तो वो कह रहे हैं कि नाउ हाउ, हाउ मच लेंथ डज ही हैव मोर देन द रिक्वायर्ड लेंथ, कि उसके पास रिक्वायर्ड लेंथ में से कितनी ज़्यादा, यानी कि उसको और कितनी ज़्यादा चाहिए। इतनी तो उसके पास है, ये 9 और इतनी, ये इतनी वायर तो उसके पास है, तो बाकी उसको और कितनी चाहिए, कि ताकि वो इतनी वायर बना सके। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इनको ऐड कर लेंगे कि हमें पता चले कि टोटल उसके पास कितनी है। फिर जब हमें ये होगा कि और कितनी चाहिए, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास है क्या। तो अहमद रिक्वायर्ड, अहमद रिक्वायर्ड, अहमद रिक्वायर्ड टोटल केबल, यानी कि टोटल केबल उसको कितनी रिक्वायर्ड है अहमद को, तो वो उसको रिक्वायर्ड है 18.5। ओके, तो आगे आप देखेंगे कि फॉर कनेक्शन ही जॉइंट 2 लेंथ्स ऑफ वायर। अब हमें क्या है कि अहमद हैज
अहमद हैज़ केबल्स के उसके पास कितनी केबल अहमद हैज़ केबल के उसके पास कितनी लेंथ की केबल है। इधर आप लिखेंगे फीट, यूनिट साथ ही लिखेंगे। ओके, तो ये अब हमारे पास टोटल, उसके पास टोटल कितनी केबल है, उसके पास इतनी टोटल केबल है। ओके, जो जो ज्वाइन कर रहा है केबल उसके पास अहमद हैज़ टोटल केबल, यहाँ पे आप टोटल लिख लेंगे कि अहमद हैज़ टोटल केबल, कि उसके पास टोटल इतनी केबल है। तो इसको हम ऐड करके देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करके देखते हैं तो 9, अब जब आप इसको ऐड करना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे कि हम लेंगे 9 2 18, 19 20 21, तो ये आ जाएगा आपका इसको हम करके देख लेते हैं। ये वैल्यू है, सॉरी ये 2 नहीं है, ये है 4। ठीक है, ये हो गया 4। और अब अच्छा 9 4 ज़ार आपके पास हो गया 36, 36 में 3 ऐड किया तो 39/4 प्लस 6 11 ज़ार 66, 66 67/6 फीट। तो ये इसके पास टोटल केबल आ गई है। अब आप क्या करोगे, आप इसका एलसीएम ले लोगे। तो जब आपने 4 और 6 का एलसीएम लिया तो ये 12 होता है, और 4 3 और 3 को जब आपने 39 से मल्टीप्लाई किया तो 117 प्लस 6 2 12, और 2 को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया 67 से तो 134 आ गया फीट। कि उसके पास अब टोटल कितनी फीट लॉन्ग केबल है, उसके पास टोटल फीट लॉन्ग है 151 डिवाइडेड बाई 12 फीट उसके पास लॉन्ग टोटल केबल है। अब उन्होंने कहा है कि उसको इतनी रिक्वायर्ड है और इतनी केबल उसके पास है। ठीक है, तो उसने क्या है, नाउ हाउ मच लेंथ डज ही हैव मोर देन द रिक्वायर्ड लेंथ, कि उसने क्या है कि उसके पास तो टोटल इतनी केबल है, ये उसके पास टोटल केबल है। तो उन्होंने कहा कि उसके पास कितनी ज़्यादा केबल है, जो इस रिक्वायर्ड केबल से उसके पास कितनी ज़्यादा केबल है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास टोटल कितनी ज़्यादा केबल। देखिए उन्होंने लिखा हाउ मच लेंथ डज ही हैव मोर, ज़्यादा कितनी ज़्यादा है देन द रिक्वायर्ड लेंथ, कि रिक्वायर्ड लेंथ से उसकी कितनी ज़्यादा है। तो हम माइनस करके देख लेंगे, हम इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मोर कह देते हैं कि रिक्वायर्ड लेंथ, मोर लेंथ ही हैज़, तो हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं 251 12, और यहाँ पे है माइनस, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 16 1 2 36 36 37, तो ये 37 डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे है, तो ये है 37 डिवाइडेड बाई 2। तो अब जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास मोर लेंथ आ जाएगी कितनी ज़्यादा है। तो 12 और 2 का जब हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 12। ओके, ये हमारे पास एलसीएम आ गया 12, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारे पास एलसीएम आ गया 12, और ये एलसीएम 12 12 1 12 5 1 और 2 6, और जब आपने 6 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितना बनता है इसको मल्टीप्लाई करके। तो जब आपने 37 को 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है 6 ज़ार, तो जब आपने 37 को मल्टीप्लाई किया 6 ज़ार, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 37 6 6 और ये आपके पास टोटल आ जाएगा 222। ओके, हाँ, क्योंकि 6 6 36 6 7 42, 2 आया 4 इसको कैरी दिया,
और 18, 19, 20, 21, 22। तो ये आपके पास ये आंसर आ गया -2, 2, 2। ओके, अब आपने क्या किया, इसको ये साथ आप इसका यूनिट फीट लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 12, और जब आपने 251 में से माइनस किया 222 को, तो ये आपके पास आ गया 29। तो इतनी उसके पास ज़्यादा है। इसको आप बेशक रिजॉल्व मज़ीद करके देख लें कि अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाना है या इस तरह कर लें या मज़ीद मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो इसको हम 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, और इसमें से जब आपने निकाला तो ये 5, तो आपका क्या आ गया, इसको हम यहाँ पे करके लिख लेते हैं 5, इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे करके लिख लेते हैं कि 5, 12 और यहाँ पे ये 2, तो इतनी ज़्यादा 2 और 5 और 12 इसके पास ज़्यादा थी वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, फीट ज़्यादा है, साथ आप यूनिट इसका फीट लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सलीम सैलरी उसकी 12,000 उसकी टोटल सैलरी है सलीम की। ही गेव 1/12 ऑफ हिज सैलरी एज अलाउंस में दे देता है, हाफ ऑफ रिमेनिंग फॉर हिज हाउस एक्सपेंडिचर्स को दे देता है, ठीक है। 2/5 ऑफ रिमेनिंग एज अ डेबिट दे देता है, एंड दैट वाज ड्यू अपॉन हिम, व्हाट इज द रिमेनिंग सैलरी विद हिम। तो रिमेनिंग उसकी कितनी सैलरी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल सलीम के पास कितनी सैलरी है। टोटल सलीम सैलरी, टोटल सलीम सैलरी कितनी है, ₹12,000। ओके, ही गेव 1/12 ऑफ हिज सैलरी एज अलाउंस। अच्छा, अब वो अपनी सैलरी की 1/12 जो होता है अलाउंस में दे देता है। तो हम क्या लिखेंगे, सैलरी एज अलाउंस, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे 1/12, अब ये देखें उसे लिखे 1/12 ऑफ हिज सैलरी। तो 1/12 हमने लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया, और सैलरी कितनी है हमारे पास 12,000। तो ये देखें 12,000 आ गया, 12 1 ज़ा 12 और ये 1000 सर चला गया। तो ये हमारे पास इतने यानी कि 1000 रुपीज़ वो अपना अलार्म्स में दे देता है। अब उन्होंने लिखा है कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग फॉर हाउस एक्सपेंडिचर्स। अब हाफ तो हमें पता है कि 1/2 है, ऑफ रिमेनिंग नहीं हमें पता, तो हम पहले क्या करेंगे, रिमेनिंग निकाल लेंगे। रिमेनिंग सैलरी, तो ये रिमेनिंग सैलरी जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो 12,000 जो टोटल सैलरी में से हमें जितना उसने अलार्म्स दिया उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो वो दे चुका है, 12,000 में से 1000 तो वो दे चुका है अपने अलार्म्स में। तो वो जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 11,000 आ गया। अब फर्दर जो उसके पास 11,000 रुपीज़ बचे हैं उसमें से उसने हाफ ऑफ द फॉर हाउस एक्सपेंडिचर, अब जो उसके पास बच गया उसमें से उसने हाफ अपना हाउस एक्सपेंडिचर्स में दे दिया। तो हम लिखेंगे कि हाउस एक्सपेंडिचर्स के घर के जो अखराजात के लिए उसने दे दिया है, उसमें से जो इसके पास बची है, ठीक है, ये उसके पास रिमेनिंग थी। तो उन्होंने लिखा है कि 1/2 ऑफ रिमेनिंग, ये रिमेनिंग हमने निकाल ली, रिमेनिंग ये है, हाफ ये और ऑफ ये आ गया। तो जब हमने ये निकाली तो ये हमारे पास क्या आ गया 550, यानी कि 5500 उसके पास रिमेनिंग सैलरी होती है कि जो वो अपने घर के अखराजात में लगा देता है। ओके, इतनी 5500 अपने घर के अखराजात में निकाल देता है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो क्या कहता है, इतने उसके घर के अखराजात में लग जाते हैं। तो जब वो 11,000 में से 5,500 यानी कि 11,000 में से 5,500 अपने घर के अखराजात में से लगा देता है, तो फिर उसके पास बाकी कितनी बचती हैं।
तो फिर हम लिखेंगे रिमेनिंग सैलरी, यहाँ पे आप रुपीज़ लिखेंगे, यहाँ पे भी रुपीज़ लिखेंगे। रिमेनिंग सैलरी, अब हमारे पास रिमेनिंग सैलरी हमने किस में से निकालनी है? अब हमने रिमेनिंग सैलरी इस 11,000 में से निकाली, हमने 12,000 को नहीं लेना, क्योंकि 12,000 में से 1,000 तो पहले ही निकल गया, ठीक है। वो फिर उसके बाद टोटल आ गया 11,000। अब उसने 11,000 में से अपने हाउस एक्सपेंडिचर्स दिए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जब 11,000 में से उसने 5,000 दिए हैं, तो हमने देखना कि बाकी रिमेनिंग कितना उसके पास रह गया, तो फिर हम 11,000 में से माइनस करेंगे, ओके। तो जब हमने 11,000 में से 5,500 माइनस किया तो हमारे पास 5,500 बाकी रह गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब उसके पास इतना बाकी रह गया, घर के अखराजात दे के उसके पास इतना रह गया। अब उन्होंने लिखा है एंड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग एज डेबिट, ठीक है, दैट वाज ड्यू अपॉन हिम। अब कुछ उस, अब जितना उसके पास रह गया इसका अब उस डेबिट देता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेबिट, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे, अब लिखेंगे डेबिट। डेबिट्स कितने देते, अब उसने लिखा हुआ ये देखिए, इसने लिखा 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग, तो रिमेनिंग आपकी अब कौन सी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। अब आपकी वो पिछली रिमेनिंग नहीं आएगी, आपने ये वाली रिमेनिंग इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि ये वो रिमेनिंग है जो उसने अलार्म्स के बाद दे दी, लेकिन इन पैसों में से तो उसने घर के अखराजात भी तो दे दिए, तो जब उसने घर के अखराजात दे दिए तो जो दिए वो हमारे पास रिमेनिंग आई है, ठीक है। अब इस रिमेनिंग में से उसने दोबारा जो घर के अखराजात दे के उसके बाद बाकी पैसे बचे, अब उसमें से उसने उसने क्या किया कि डेबिट्स अपने जो बाकी उसके कर्जे या कुछ डेबिट कार्ड में से उसने पैसे खर्च किए थे वो उसने दिए हैं, ठीक है। तो जब आपने 5 को 511 से किया तो ये आपके पास आ गया 522, ये आपके पास रुपीज़ आ गया, ओके। यानी कि इसने 2,200, यानी कि जो उसके पास 5,500 रुपीज़ रह गए थे उसमें से उसने 2,200 रुपीज़ अपने डेबिट्स में से दे दिए। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि उसकी टोटल सैलरी 12,000 थी, उसमें से अपने 12,000 में से उसके 1/12 हिस्सा उसने क्या दे दिया अलार्म्स में, ठीक है। उसका इतने पैसे तो निकल गए, अब उसके बाकी के कितने बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 12,000 में से निकालेंगे कि बाकी उसके पास 11,000 बच गए। अब जो उसके पास 11,000 रुपये बचे हैं उनमें से फिर हम क्या देखेंगे कि उस 11,000 जो उसके हाथ में आए हैं उनमें से उसने आधे पैसे अपने घर के अखराजात में दे दिए। तो आधे पैसे कितने बने थे, 5,500 रुपीज़ उसे घर के अखराजात में थे दे दिए, बाकी उसके पास कितने बचे, तो जब हमने 11,000 में थे 5,500 माइनस किया तो मेरे पास 5,500 आ गया, ठीक है। यानी कि 11,000 में से 5,500 माइनस किया तो 5,500 आ गया। अब इन पैसों में से उसने अपने बाकी डेबिट्स दिए हैं, तो जो डेबिट्स दिए वो 2,200 है, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है, एंड पे उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द रिमेनिंग सैलरी विद, अब उसकी रिमेनिंग सैलरी कितनी रह गई है, यानी कि टोटल अब जो सारा कुछ घर के अखराजात दे दो के सारा कुछ करके तो उसकी कितनी सैलरी रहेगी, तो आप क्या करोगे एंड पे उसके बाद 5,500 रिमेनिंग सैलरी आई थी ना, तब उसमें से जो उसने डेबिट्स दे दिए हम क्या करेंगे उनको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3,300। तो टोटल उसकी सैलरी इतनी, यानी कि उसके पास जो बाकी बच गए 12,000 में से वो 3,300 बच गए हैं, ये उसकी रिमेनिंग सैलरी रह गई है, ओके। क्योंकि जैसे जैसे वो देता गया कुछ पैसे उसने डेबिट्स में दिए, कुछ उसने गाँव से, जैसे जैसे वो देता गया हम उसमें से उसको माइनस करते जाएंगे, यानी कि अलार्म्स में दे दिया फिर हमने टोटल सैलरी में से माइनस कर दिया, फिर जो माइनस की वैल्यू उसको हम आगे यूज़ करेंगे, उसमें से फिर हमने 11,000 को आगे यूज़ करना, 12,000 को नहीं करना क्योंकि उसमें से 1,000 तो दे चुका। जब 11,000 में से उसने आधे घर के खर्चे दिए तो वो उसके 5,500 रह गए, जो उसके पास रह जो खर्च कर चुका वो तो नहीं हम लेंगे ना, जो उसके पास रह गया हम तो वो यूज़ करेंगे। तो फिर जो 5,000 में से रह गया उसमें से उसने डेबिट्स दिए,
ठीक है, तो जब उसने डेबिट्स उसमें से दे दिए तो फिर उसके पास एंड पे कितना बच गया वो हमने लास्ट जो रिमेनिंग सैलरी है उसमें से लेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन 1 से 4 तक समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।